हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का छठा वीडियो है और 5 गो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उसको पहले देख लीजिए, उसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अमीबा के बारे में पढ़े थे और पैरामीशियम के बारे में पढ़े थे। और ये जो चैप्टर का नाम है जय प्रकरण एवं पोषण। ये क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर है और ये पहला चैप्टर और छठा वीडियो बायोलॉजी का है। तो ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए थे कि अमीबा किसको कहते हैं, अमीबा में पाचन कैसे होता है, पैरामीशियम किसे कहते हैं और पैरामीशियम में किस तरह से भोजन को ग्रहण किया जाता है। ये सारे चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव जाति का है उसका पाचन तंत्र, यानी उसे जितने भी पाचन तंत्र के जो पाचन तंत्र है या आहार नाल है, ये सारे चीज़ और आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं, यानी कौन कौन से भाग आते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप ये अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनुष्य का आहार नाल या पाचन तंत्र, ठीक है, आहार नाल कहे या पाचन तंत्र दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी उच्च श्रेणी के, जैसे उच्च श्रेणी के जंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे मनुष्य आ गया, गाय भैंस और से जानवर जो है वो सभी जिसमें पाचन की क्रिया थोड़ा लंबे समय, जैसे शेर भी हो गया उस श्रेणी के जंतु। तो ये सारे चीज़ उन श्रेणी के जंतुओं में ये पाचन की क्रिया करने के लिए पाचन की क्रिया करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे कहते हैं आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं, तो अंग के नाम देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल इस संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसकी विभिन्न भाग निम्नलिखित है। देखिए, हम लोग पढ़ें कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि आहार नाल सबसे पहले क्या हुआ कि सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या किया जाता है, पाचन की क्रिया करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे कौन सी कहते हैं? आहार नाल। आहार नाल से संबंधित जितने भी पाचक ग्रंथियां है, क्या है? पाचक ग्रंथियां, ठीक है। पाचन ग्रंथियां या रस कहिए, पाचक रस ये सभी मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? पाचन तंत्र का निर्माण करता है। और पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र यानी आहार नाल के, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना है? ठीक है, लंबाई होता है 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर का मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर लंबाई होता है इसका। और इसके जो है वो निम्न भाग है, क्या है? निम्न भाग है, निम्न भाग है, भाग आते निम्न भाग आते हैं। वो निम्न भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मनुष्य के अगर पाचन की शुरुआत कहे तो मुख गुहा से हो जाता है। तो सबसे अगर आहार नाल के सबसे पहला भाग क्या है? तो मुख गुहा है। आहार नाल के सबसे पहला भाग क्या है? मुख गुहा है। उसके बाद ग्रासनी आता है। ग्रासनी में पाचन नहीं बल्कि ग्रासनी 2 भागों में बटा होता है, एक होता है निगल द्वार और एक कंठ द्वार होता है। उसके बाद इसके नीचे जाता है ग्रास नली में, तो ग्रास नली, उसके बाद अमाशय है और छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे चीज़ एक आहार नाल का भाग है। और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए सबसे पहले पहला जो हो गया वो मुख गुहा हो गया। क्या हुआ? मुख गुहा। मुख गुहा। और मुख गुहा हम लोग उसके बाद दूसरा लिख देते हैं। पहले दूसरा होता है ग्रासनी, और जो तीसरा होता है ग्रास नली, चौथा हो गया अमाशय, पंचमा हो गया, पंचमा क्या है? पंचमा छोटी आंत हो गया। फिर यकृत, छोटी आंत। उसके बाद लिखेंगे यकृत। यकृत इसको लीवर भी कह सकते हैं। अंगन्याशय। अगला जो है सतमा जो है वो है अंगन्याशय। सतमा क्या है? अंगन्याशय। अंगन्याशय। उसके बाद जो आठवां है आंत ग्रंथि है। और जो नौवां है वो है बड़ी आंत। तो यही जो है 9 गो ये मनुष्य में मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है। पाचन यानी आहार नल में। आहार नल में यही जो है वो 6 गो पाया जाता है। अब हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ के बारे में जानेंगे कि मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली ये सब क्या चीज़ है। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इतना पहले हम लोग देख लेते हैं फिर से कि मनुष्य के आहार नल किसे कहते हैं। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्य तथा मनुष्य के साथ साथ सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के क्रिया करने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथि या पाचन रस ये सारे चीज़ मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है जिसके निम्नलिखित भाग हैं। अगर इसका आहार नल की लंबाई अगर कहें तो 8 से 10 मीटर होता है। इसका लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। इसके निम्नलिखित भाग आते हैं। तो सबसे आहार नल के अगर सबसे पहला भाग अगर कहे तो वो है मुख गुहा। मुख गुहा। और अगर आहार नल के सबसे लंबा भाग कहे तो वो है छोटी आंत। समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। तो ये था, इतना है आहार नल के संबंधित आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब क्या? मुख गुहा के बारे में। क्या? मुख गुहा के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग मुख गुहा, तो ये जो है जैसे यहाँ पे है मुख गुहा, पार देते हैं, थोड़ा पारने की कोशिश कर रहे हैं। यह है जीभ, ठीक है। और इसमें है दांत, दांत लगा हुआ है। और इस पर छोटे छोटे रचना पाया जाता है, यानी मुख गुहा। सीधे कहे तो मुख गुहा पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या है? एक मांस रचना है। ये क्या है? यह एक मांस, यह एक, सबसे पहले लिखेंगे कि आहार नल के पहला भाग। आहार नल यहाँ पे लिखा है, आप समझ जाइएगा। लिख देते हैं केवल पहला भाग। पहला भाग, पहला भाग ये क्या है? आहार नल के पहला भाग। पाचन की शुरुआत थी, पाचन का प्रारंभ। कहेगा पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो यहीं से होता है। कहाँ से? मुख गुहा से। कहेगा पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है?
तो मुख गुहा से। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे कोई चीज़ कि आहार नल का यह पहला भाग है जिसमें पाचन की क्रिया प्रारंभ होता है। पाचन की क्रिया क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसके ऊपर नीचे दो ऊपर और नीचे जबड़ों से घिरा होता है। और ये जो देख रहे हैं ये जबड़ा, ये दो ऊपर जो नीचे है ये क्या चीज़ है? तो ये दोनों जो जबड़ा है ये जबड़ा से घिरा है। क्या है? तो मुख गुहा। सबसे पहले यह मुख गुहा जो है वो सबसे शुरुआती भाग है आहार नल के, और यहीं से शुरू होता है पाचन की क्रिया। उसके बाद बोले कि इसके ऊपर नीचे जबड़ों से क्या होता है? घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। और इसको बंद करने के लिए देखिए आगे लिख देते हैं कि जो है ऊपर तथा नीचे जबड़ों से घिरा, ऊपर तथा नीचे जबड़ों से घिरा। देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे कि ऊपर इसको बंद करने के लिए दो ऊपर नीचे होठ होते हैं बंद करने के लिए। ठीक है? बंद करने के लिए ऊपर तथा नीचे दो मांसल होठ होते हैं। क्या हम लोग लिखे? सबसे पहले हम लोग लिखे कि जो मुख गुहा है वो मुख गुहा आहार नल के सबसे पहला भाग है जिसमें पाचन का शुरुआत होता है, पाचन की क्रिया शुरुआत होता है। उसके बाद लिखे कि इसके दो ऊपर नीचे जबड़ों से घिरा होता है। और जो चौथा पॉइंट लिखे कि इसको बंद करने के लिए दो ऊपर नीचे क्या होता है? होठ होता है। ऊपर नीचे क्या होता है? होठ होता है। और पाचन की क्रिया यहीं से क्या होता है? मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। तथा इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसमें दो भाग होते हैं। पहला होता है इसमें दो भाग होते हैं। कै भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है जीभ, जिसको जिह्वा भी कहते हैं, जीभ। और दूसरा जो है वो दांत। क्या है? दांत। यानी जीभ और दांत, दो वो रचना के कौन कौन से होते हैं? जीभ और दांत। इसमें दो भाग होता है जिसमें पहला है जीभ और दूसरा है दांत। इसको जिह्वा भी कहते हैं। इसको जिह्वा यानी लिख देते हैं नीचे जिह्वा, इसको जिह्वा भी कहते हैं। तो ये है पाचन की क्रिया करने के लिए पाचन की क्रिया करने के लिए सबसे मुख गुहा प्रारंभ भाग है। तो ये पहला भाग में हम लोग क्या लिखें? पहला भाग लिखें मुख गुहा। मुख गुहा आहार नल के सबसे पहला भाग है। दूसरा लिखें पॉइंट में कि पाचन का यहीं से क्रिया प्रारंभ होता है, ऊपर तथा नीचे जबड़ों से यह घिरा होता है। और इसको बंद करने के लिए ऊपर तथा नीचे दो मांसल होठ होते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, पहला जीभ और दूसरा दांत, जिसको जिह्वा भी कहते हैं। जीभ का जिह्वा भी कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीभ किसको कहते हैं और दांत किसको कहते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जीभ किसको कहते हैं और दांत किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जीभ यानी जिह्वा। चलिए जीभ या जिह्वा, ये हम लोग अब देखेंगे कि जीभ किसको कहते हैं। तो ये एक प्रकार के मांस रचना होता है। क्या होता है? मांस रचना। जीभ क्या होता है? एक मांस रचना होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यह एक मांस रचना होता है। यह एक
मांसल रचना है। यह क्या है? मांसल रचना है। यह एक मांसल रचना है जिसके अगला भाग स्वतंत्र क्या होता है? अगला भाग स्वतंत्र। दूसरा में लिखेंगे अगला भाग स्वतंत्र, और जो पिछला भाग होता है उसको यानी पिछला भाग फर्श से जुड़ा क्या होता है? फर्श से जुड़ा रहता है। पहले लिखें कि यह जो है यह एक प्रकार के मांसल रचना होता है जिसका जो अगला भाग है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और जो पिछला भाग होता है वो क्या होता है? फर्श से जुड़ा होता है, जिसको क्या कहेंगे? जीभ कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं, यह एक मांसल रचना होता है जिसका अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है, जिसे जीभ कहते हैं, जीभ या जिह्वा कहते हैं। ये हम लोग इतना देख लिए। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसके ऊपर छोटे छोटे रचनाएं पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो है इसके ऊपर छोटे छोटे आप ध्यान से देखिएगा तो छोटे छोटे रचना पाया जाता है, जिसको हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटे छोटे रचनाएं पाया जाता है, जिसे इसी में लिख देते हैं, जिसे स्वाद कलियाँ, जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ कहा जाता है। सबसे पहला हम लोग लिखे कि यह एक मांसल रचना होता है जिसके अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है। जिसका अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिह्वा कहते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे रचनाएं पाया जाता है, जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। अब स्वाद कलियाँ के क्या कार्य होता है अब हम लोग देखेंगे। कार्य यानी लिख देते हैं यहाँ पे कार्य। किसका कार्य? स्वाद कलियाँ के। ठीक है, स्वाद कलियाँ के क्या कार्य है? तो स्वाद कलियाँ को कार्य है तीता, मीठा, कड़वा आदि स्वादों का पता लगाना। क्या लगाना? यानी जो है इसका कार्य है, स्वाद कलियाँ के क्या कार्य है? तो हम लोग जितना भी कोई चीज़ हम लोग चीखते हैं तो कहते हैं कि कड़वा लग रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि मीठा लग रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि तीता लग रहा है, खाटा लग रहा है। ये सारे चीज़ हम लोग देखते हैं तो इसका जो चयन करता है, ये सारे चीज़ को चयन कौन करता है? यही जो छोटे छोटे जो हमारे जीभ के ऊपर रहता है स्वाद कलियाँ, यही पता लगाता है कि कौन कड़वा है, कौन मीठा है। ये कौन लगाता है पता? तो यही स्वाद कलियाँ। अगर कोई चीज़ अगर काट लेता है तो सबसे पहले जैसे सांप या बिच्छू या कनगोजर, ये सारे चीज़ अगर काट लेता है तो सबसे पहले स्वाद कलियाँ को क्या करता है? नष्ट कर देता है। स्वाद कलियाँ को नष्ट कर देता है। इसलिए देखते होंगे कि आप अगर गांव घर के होंगे तो देखते होंगे कि गोलकी जीरा उसको पहले चखाया जाता है, या नींबू के रस पिलाया जाता है, इसलिए पता लगाने के लिए कि उसको सही में काटले है या नहीं काटा हुआ है। तो इसी के वजह से क्या होता है? स्वाद कलियाँ का क्या कार्य है इसका? तो तीता, मीठा, कड़वा को पता लगाना किसका कार्य है? तो ये है स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियाँ कहाँ पाया जाता है? तो जीभ के ऊपर। कैसा रहता है? तो छोटे छोटे रचना की तरह रहता है। स्वाद कलियाँ कहते हैं, स्वाद कलियाँ भोजन को ये चखता है। ये जितना भी भोजन को है ये क्या करता है? चखता है। तो ये था पूरा जीभ के बारे में। इतना हम लोग जीभ के बारे में देखें।
अब हम लोग जानते हैं दांत किसको कहते हैं, दांत किसको कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाया जाता है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाया जाता है और तीनों के स्थान भी बताएंगे। देखिए 3 जोड़ी मतलब यानी 6 गो। तो 1 गो यहाँ रहता है और 1 गो यहाँ पे रहता है। उसके बाद 2 गो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे इस साइड और इस साइड। फिर यहाँ पे रहता है 1 गो और 1 गो यहाँ पे रहता है। तो ये 6 गो पूरा रहता है, यानी 3 जोड़ा रहता है। तो बताएंगे आगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले दांत, यानी दांत किसको कहते हैं। तो दांत सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह मनुष्य का जो एक हमारे मुख गुहा में उपस्थित रचना होती है, जो पत्थर के समान होता है। इसका जो कैसा रहता है, पत्थर के समान रहता है। क्या रहता है पत्थर के समान, तो दांत रहता है। तो दांत पत्थर के समान। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि दांत किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि दांत, ठीक है। दांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दांत, तो इसका अगर रचना देखें तो पत्थर के समान, पत्थर के समान। इसका ये कैसा है, ये पत्थर के समान है, पत्थर के समान। पत्थर के समान यह क्या होता है, रचना होता है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग इसका होता है, ये स्वतंत्र होता है, जिसको सिर या शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है। लेकिन जो अंदर वाला जो भाग रहता है उसको जो जड़ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जो अंदर मसूड़े में क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। अंदर क्या रहता है, मसूड़े में धंसा हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। देखिए ऐसे रहता है, यानी आधा भाग, यानी हम लोग के इतना भाग दिखाई देता है, लेकिन अंदर इतना भाग, इससे भी ज़्यादा जो रहता है वो क्या रहता है, अंदर धंसा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दांत जो है, जो अगला जो स्वतंत्र भाग होता है उसको क्या कहते हैं, यह कठोर। और इसके ऊपर एक परत पाया जाता है जिसको इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और इसका अगर उपस्थिति कहे तो ऊपर तथा नीचे जेबड़ों में ये कहाँ रहता है, ऊपर, ऊपर तथा नीचे, नीचे जबड़ों, जबड़ों में धंसा। कहाँ रहता है, ऊपर तथा नीचे वाले जबड़ों में क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। और ये ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे जबड़ों में धंसा हुआ रहता है। कौन धंसा हुआ रहता है, तो दांत। उसके बाद हम लोग देखें कि जो स्थित रहता है, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं। जो धंसा हुआ भाग रहता है, जो धंसा हुआ भाग को क्या कहते हैं, धंसा, धंसा हुआ भाग, हुआ भाग को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जो धंसा हुआ भाग रहता है और जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, सिर, सिर या शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर। जो धंसा हुआ भाग रहता है उसको जड़ कहते हैं। जो स्वतंत्र होता है, यानी दांत को जो स्वतंत्र भाग होता है उसको सिर या शिखर होता है। इस पर एक कड़ी परत होता है, इस पर कड़ी परत, इस पर कड़ी, कड़ी परत। और उस परत का नाम इनामेल होता है। वो जो सबसे मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत यही है, इनामेल। इनामेल जो पीला टाइप आपको दांत के ऊपर देखा होगा, तो इनामेल होता है, ठीक है। पीला पीला होता है, पीला टाइप का इसका कलर कुछ रहे तो पीला टाइप का थोड़ा रहता है। अब चमकता हुआ देखते होंगे तो पीला टाइप पर लोकित होगा। जो उसके बारे में नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जो मुंह नहीं धोता है उसके बारे में नहीं कर रहे हैं।
मैं उसको बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप साफ दांत कर ले रहिएगा तो उसके बाद आप चमकेगा तो वो पीला टाइप पर लोकेगा, तो उसको इनामेल हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। कड़ी परत होता है उसको क्या कहते हैं? इनामेल। यानी दांत के ऊपरी सतह पर एक कड़ी परत होता है जिसको क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इनामेल कहते हैं। वह भाग जो मसूड़ों में के ऊपर होता है उसको सिर या शिखर कहते हैं। हमारे मुख गुहा में 32 गो दांत होता है। हमारे मुख गुहा में कितने दांत होता है? 32 दांत होता है। 32 दांत। हमारे मुख गुहा में 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 32 दांत होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। हम लोग कहते हैं मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन। ठीक है, मोलर, प्रीमोलर और इंसाइजर, केनाइन, यही 4 प्रकार के हमारे मुख गुहा में जो है दांत पाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ें क्या चीज़? पहले हम लोग पढ़ें कि मानव का आहार नाल या पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो आहार नाल जो है, यह आहार नाल जो है इसी को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल सबसे उच्च श्रेणी के जंतुओं में या मानव या उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन की क्रिया करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन ग्रंथियाँ और पाचन तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 8 से 10 मीटर होता है, जिसमें निम्नलिखित भाग आते हैं। पहला मुख गुहा, उसके बाद ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, यकृत, अग्न्याशय, आंत ग्रंथियाँ और बड़ी आंत। ये सारे यानी 9 गो अंग के नाम बताएं, जिसमें पहला मुख गुहा के बारे में बता दिए। खाली अब इसमें जो है वो लार ग्रंथिया के बारे में पढ़ना है। लार ग्रंथिया बता देंगे, फिर उसके बाद ग्रासनली हम लोग बताएंगे। तो मुख गुहा क्या बताएं? मुख गुहा अब बताएं कि यह एक प्रकार के मुख गुहा आहार नाल के सबसे पहला भाग है। यह आहार नाल के सबसे पहला भाग है जिसमें पाचन की क्रिया प्रारंभ होता है। यह ऊपर तथा नीचे जबड़ों से घिरा होता है। क्या होता है? ऊपर तथा नीचे जबड़ों से घिरा होता है और इसको बंद करने के लिए 2 ऊपर नीचे होठ होते हैं और इसके अंदर 2 गो भाग होता है। पहला भाग जीभ और दूसरा भाग दांत। तो जीभ के बारे में हम लोग देखें कि यह एक मांस रचना होता है जिसके अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग क्या होता है? फर्श से जुड़ा होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे रचनाएं पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। इसका अगर कार्य देखें तो ये तीता, मीठा, कड़वा, खट्टा आदि को स्वाद को पता लगाना। अब हम लोग देखें, फिर उसके बाद दांत देखें तो इसका जो पत्थर के समान रचना होता है, समान कठोर होता है, जिसके ऊपर तथा नीचे जबड़ों में धंसा होता है। धंसा हुआ भाग को जड़ कहते हैं और ऊपर वाला जो स्वतंत्र भाग होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। और इसके ऊपर कड़ी परत होता है जिसके इनामेल कहते हैं। हमारे मुख गुहा में 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसाइजर। ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।